25C exercise question number 5. A and B are friends ignoring the leap year. देखो ए और बी टू फ्रेंड्स है, आपने लीप ईयर को इग्नोर कर देना है, यानी कि आप जो भी बाकी जो ईयर बचे उसमें कितने डेज होंगे 365 डेज. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फ्रेंड्स विल हैव डिफरेंट बर्थडे. ठीक है, दोनों का जो है डिफरेंट बर्थडे होगा. देखो फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, देखो लिखा कि दोनों का डिफरेंट बर्थडे होना चाहिए. डिफरेंट बर्थडे मतलब दोनों का सेम डे बर्थडे नहीं होगा. ए का बर्थडे आज है, ठीक है, मान लो ए का बर्थडे है 1 जनवरी को, मान लिया, ठीक है. तो जो दूसरे का बर्थडे है वो कब होगा, तो दूसरे का बर्थडे, देखो एक का तो मुझे लगे पता है, मान लो एक का है 1 जनवरी को, ठीक है, तो दूसरे का बर्थडे बाकी जो 364 डेज बचे कभी भी हो सकता है. ठीक है, अगर एक फ्रेंड का बर्थडे 1 जनवरी को है तो दूसरे का बर्थडे कब होगा, बाकी जो 364 डेज बचेंगे उनमें से कभी भी हो सकता है. ठीक है, तो देखो डिफरेंट बर्थडेज में फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ रही है आपके पास 364, कि दोनों का डिफरेंट बर्थडे होगा. ठीक है, तो दोनों का डिफरेंट बर्थडे होगा, उसकी आउटकम्स कितने आएंगे 364. ठीक है, एक बार फिर सुन लो. देखो अलग अलग बर्थडे है, ठीक है, अलग अलग डेज हो रहा है बर्थडे दोनों का. ठीक है, तो देखो अगर हमें पता है कि मान लो एक का बर्थडे एक दिन आज है तो दूसरे का बर्थडे बाकी जो दिन बचे उसमें से कभी भी हो सकता है. ठीक है, तो दोनों का डिफरेंट बर्थडे हुआ. ठीक है, तो दोनों का डिफरेंट बर्थडे हुआ, तो डिफरेंट बर्थडे होने की में आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ रही है 364. ठीक है, कि 364 डेज ऐसे हैं जब दोनों के बर्थडे डिफरेंट डिफरेंट होंगे. एक का बर्थडे आज है तो दूसरे का बर्थडे बाकी जो डेज बचे हैं उनमें से कभी भी हो सकता है. बाकी जो डेज बचे हैं वो कितने हैं 364. तो आपके फेवर में कितने आउटकम्स आ रही हैं, किसके लिए, जब उनका डिफरेंट बर्थडे होगा 364. एंड टोटल आउटकम्स कितनी है, ठीक है, टोटल आउटकम्स हैं कि आपके पास 1 ईयर में कितने डेज हो गए 365. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनका बर्थडे जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट बर्थडेज होंगे, यानी कि डिफरेंट डेज में होंगे. तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके, नाउ सेकंड इज इजी पार्ट. सेकंड पूछा है बर्थडे उनका जो होना चाहिए द सेम बर्थडे. ठीक है, सेम डे पर होना चाहिए. अब देखो यार सेम डे की, देखो ऐसे अगर आप देखा जाए तो सेम डे का मतलब है कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन हो. ठीक है, अब 365, ठीक है, दोनों का बर्थडे एक ही दिन हो तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, देखो 365 डेज होते हैं साल में. ठीक है, तो किसी एक दिन होगा उनका बर्थडे, दोनों का बर्थडे एक ही दिन का मतलब है कि अगर एक का बर्थडे फर्स्ट को दूसरे का भी फर्स्ट को ही होगा. ठीक है, तो आपकी फेवर में कितने केस आएंगे, ओनली वन. ठीक है, कि उनका बर्थडे जो होगा एक ही दिन होगा. ठीक है, तो यह साल में बार बार थोड़ी ना बर्थडे आएगा, साल में तो एक बार ही आएगा, और वो जो एक दिन होगा 365 में से वो एक दिन कोई भी हो सकता है. तो क्या पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगा आपके पास 1/365. ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे, ठीक है, डिफरेंट डे हो, और दोनों का बर्थडे, देखो ये दो ही चीजें हो सकती हैं, या फिर दो का बर्थडे सेम डे हो या डिफरेंट डे हो, और उनकी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो क्या आएगा 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे पर बर्थडे क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑन डिफरेंट डे. तो क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थ डे. ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 364 अपॉन 365 एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 365. तो ये आया इस केस में. ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. अ बैग कंटेन्स 25, ठीक है, नॉट 25, अ बैग कंटेन्स 20 रुपीज 5 कॉइन्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स इज इक्वल टू कितने हैं 20. ठीक है, अ बैग कंटेन्स 20 रुपीज 5 कॉइन्स है. ठीक है, 5 रुपीज के 20 कॉइन्स है. ठीक है, 52 रुपीज कॉइन. नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स
इज इक्वल टू है 50 एंड 30 1 रुपी कॉइन एंड नंबर ऑफ रुपी 1 रुपी के कितने कॉइन्स आपके पास 30। तो देखो टोटल कॉइन्स कितने हो गए आपके पास, टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल डाउन, इक्वली लाइकली मीन मतलब सभी के जो बैग से गिरने के चांस हैं कॉइन्स के वो बराबर हैं, इक्वल है कि कोई भी कॉइन गिर सकता है। ठीक है, व्हेन टर्न अपसाइड डाउन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल, तो इन्होंने पूछा है आपसे फर्स्ट पार्ट कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि विल बी अ रुपी 1 कॉइन, 1 रुपी का कॉइन होगा। ठीक है, तो देखो 1 रुपी का कॉइन होगा, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 30 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 100। ठीक है, तो कितना आ गया 3/10 जो कि प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ₹1 का कॉइन होगा जो नीचे गिरेगा। सेकंड इन्होंने पूछा है आपसे विल नॉट बी अ ₹2 कॉइन। ठीक है, देखो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कॉइन गिरेगा वो ₹2 का नहीं होगा। देखो अगर ₹2 का नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है किसका होगा, विल बी या तो फिर ₹5 कॉइन होगा। ठीक है, और किसका होगा, विल बी ₹1 कॉइन। देखो बैग में से 3 टाइप के कॉइन है, 5, 2 एंड ₹1 के। बोलते हैं ₹2 का कॉइन नहीं गिर रहा है, ₹2 का कॉइन नहीं गिरेगा तो क्या गिरेगा, ₹5 का कॉइन गिरेगा या ₹1 का कॉइन गिरेगा, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन। ठीक है, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका जाएगा, ₹1 कॉइन। ठीक है, तो क्या जाएगा, देखो ₹5 के कितने कॉइन्स है मेरे पास, ₹5 के हैं 20, 20/100 प्लस क्या जाएगा 30, ₹1 के कितने कॉइन है 30, तो 30/100। ठीक है, सॉल्व कर लेना, कितना जाएगा 5/10 एंड विच इज इक्वल टू 1/2। तो क्या जाएगी 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि वो ₹2 का कॉइन नहीं होगा। ठीक है, या तो फिर दूसरा तरीका है इसको, और क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं, विल बी अ ₹2 कॉइन, ये भी तो लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो लिखा वो ₹2 का कॉइन नहीं होना चाहिए। देखो ₹2 का कॉइन आपका बैग से गिरेगा या तो नहीं गिरेगा, गिरने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी इज इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, तो विल नॉट बी अ ₹2 कॉइन, ₹2 का कॉइन नहीं होगा, तो क्या लिख दूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹2 कॉइन, तो 1 माइनस 50/100 यानी कि 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। दोनों केसेस में सेम आ रही है, आया समझ में। देखो नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या लिखा है, विल नाइदर बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नाइदर बी अ ₹5 कॉइन नॉर ₹1 कॉइन इज इक्वल टू क्या जाएगा, ना तो वो 5 का कॉइन होना चाहिए ना तो ₹1 का कॉइन चाहिए, ₹5 का कॉइन भी नहीं होना चाहिए और ₹1 का कॉइन भी नहीं होना चाहिए, तो किसका कॉइन होगा, ₹2 का कॉइन होगा। तो क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बी अ ₹2 कॉइन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ₹2 के कितने कॉइन है 50, तो 50/100 सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1/, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई, नाइदर बी आर ₹5 और नॉर आ 1 कॉइन इज 1/2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, 7 कार्ड्स आपके पास, ये 7 कार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से कार्ड दिए आपके पास, ठीक है 8, 9, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड, सभी डायमंड के हैं, ये वेल शफल्ड है। ये आपके पास कितने कार्ड है 7 कार्ड है। 1 कार्ड इज पिक्ड अप, आपने एक कार्ड निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज 8 और द किंग। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड करना चाहिए आपके पास या तो फिर 8 होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए
द किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो 8 निकले चाहे किंग निकले, दोनों बार वो कोई भी कार्ड निकलेगा तो आपकी फेवर में ही होगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जाएगा, किंग। देखो 8 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8 एक कार्ड 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपकी फेवर में 1 केस है कि 8, ठीक है। आपके पास ये कौन कौन से कार्ड है, 8 9 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, 1 2 3 4 5 7, ये 7 कार्ड है। देखो इस कार्ड आने की, इस 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 7 में से एक, यानी कि आपके फेवर में क्या, ओनली 1 केस आउट ऑफ 7, प्लस किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपकी फेवर में 1 केस आउट ऑफ 7, विच इज इक्वल टू कितना है, 2/7, ठीक है। आ जाओ नाउ सेकंड पार्ट, द किंग इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। देखो आपने किंग निकाला, उसको साइड में रख दिया। अगर किंग को निकाल के साइड में रख दिए तो किंग का काउंट नहीं होगा, किसके लिए, सेकंड के लिए, ठीक है। जो ये सेकंड के लिए सैंपल स्पेस आएगा उसमें किंग नहीं है, लिखा साहब। इफ द किंग इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, जब आपने किंग निकाला तो आपने उसको साइड में रख दिया, साइड में रख दी तो मेरे पास ओनली 6 कार्ड बचे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज, ठीक है। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो आपने सेकंड कार्ड निकाला है, ठीक है, वो एस होगा, ठीक है। एस कितने एस है, ओनली 1, तो आपकी फेवर में कितने केसेस है, 1 आउट ऑफ कितने में से, कितने कार्ड बचे आपके पास अब, 6, फेवर आउटकम इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6। देखो एस कितने एस है, 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक कार्ड किंग आपने निकाल दिया है तो कितने कार्ड बचे, 6, तो क्या जाएगा 1/6, ठीक है। ये आ गया इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड का इसको ए पार्ट लिख लो यार, सेम हो रहा है, लेट दिस बी अ बी पार्ट। ये आपके पास था ए पार्ट, नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में पूछा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो किंग की प्रोबेबिलिटी, किंग तो आपने निकाल लिया पहले, तो इन कार्ड्स में किंग तो है ही नहीं, तो आपकी फेवर में कितने किंग आ रहे हैं, कोई किंग है ही नहीं, तो आपके फेवर में कितने किंग आए, 0। जब किंग है ही नहीं आपके सैंपल स्पेस में तो कहां से निकालोगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6 व्हिच इज इक्वल टू 0, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपके पास, 0। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ऑफिस इन दिल्ली आर ओपन फॉर 5 days इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे। देखो ऑफिस दिल्ली में जो ऑफिस है मंडे टू फ्राइडे ओपन है 5 days के लिए। टू एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिस रिमेन अब्सेंट, ठीक है। जो 2 एम्प्लॉइज हैं वो अब्सेंट है एक दिन के लिए इन द सेम पर्टिकुलर वीक, एक पर्टिकुलर वीक, किसी पर्टिकुलर वीक में, फर्स्ट वीक हो सकता है या सेकंड वीक, थर्ड या फोर्थ वीक, पर दोनों सेम वीक में ही अब्सेंट है। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालने की वो सेम डे अब्सेंट होंगे या कंसेक्टिव डे या डिफरेंट डे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स गिने जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ जाएंगी, देखो दोनों 5 डे, पहला भी 5 डेज के लिए एब्सेंट है, 5 डे में से एक डे के लिए एब्सेंट है, तो 5 में से वो किसी भी डे को एब्सेंट हो सकता है, और दूसरा भी 5 में से किसी भी डे को एब्सेंट हो सकता है। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनती है मेरे पास, 5 × 5 = 25, ठीक है। अब देख लो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या पॉसिबिलिटीज बनती है सैंपल स्पेस में। हो सकता है देखो मैं मंडे को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम से, ट्यूसडे को कर रहा हूँ टी से, वेडनेसडे को मैं कर रहा हूँ डब्ल्यू से, थर्सडे को मैं कर रहा हूँ टी एच से, एंड फ्राइडे को मैं कर रहा हूँ एफ से रिप्रेजेंट, ठीक है। देखो हो सकता है कि दोनों मंडे को एब्सेंट हो सकता है कि पहला मंडे दूसरे ट्यूसडे को, पहला मंडे दूसरा वेडनेसडे को, पहला मंडे दूसरा थर्सडे को, ठीक है, पहला मंडे दूसरा फ्राइडे को एब्सेंट हो, ये पॉसिबिलिटी है। अब हो सकता है कि पहला ट्यूसडे को एब्सेंट हो, पहला मंडे दूसरा मंडे को, हो सकता है कि पहला ट्यूसडे को और दूसरा भी ट्यूसडे को एब्सेंट हो सकता है कि पहला ट्यूसडे और दूसरा वेडनेसडे, पहला ट्यूसडे दूसरा थर्सडे, पहला ट्यूसडे और दूसरा फ्राइडे को एब्सेंट हो सकता है कि पहला वेडनेसडे को एब्सेंट हो, ठीक है। तो दूसरा कब होगा, मंडे को, पहला वेडनेसडे को दूसरा ट्यूसडे को, वेडनेसडे को दोनों वेडनेसडे को, पहला वेडनेसडे को दूसरा थर्सडे को, ठीक है, पहला वेडनेसडे को दूसरा फ्राइडे को, ठीक है। अब हो सकता है कि पहला थर्सडे को एब्सेंट हो तो दूसरा मंडे को एब्सेंट,
पहला थर्सडे तो दूसरा ट्यूसडे, पहला थर्सडे तो दूसरा वेडनेसडे, पहला थर्सडे तो दूसरा भी थर्सडे, पहला थर्सडे तो दूसरा फ्राइडे। हो सकता है कि पहला फ्राइडे को एब्सेंट हो दूसरा मंडे को, पहला फ्राइडे दूसरा ट्यूसडे, पहला फ्राइडे और दूसरा वेडनेसडे, पहला फ्राइडे ठीक है और दूसरा थर्सडे को एब्सेंट हो। ठीक है, हो सकता है कि पहला फ्राइडे दूसरा भी फ्राइडे को एब्सेंट हो। तो ये पॉसिबल आउटकम्स बन रही है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25 आउटकम्स ये ऐसे आए। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जब वो एब्सेंट हो सकते हैं। ठीक है, आ जाओ नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 के लिए क्या पूछा है, सेम डे को वो एब्सेंट होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे कि वो सेम डे में एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो देखो सेम डे में मेरे पास कौन कौन से आ रहे हैं, मंडे मंडे को एब्सेंट हो सकते हैं, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, दोनों या फिर थर्सडे थर्सडे को एब्सेंट हो सकते हैं, या फिर दोनों फ्राइडे को एब्सेंट हो सकते हैं। तो ये आ रहे हैं मेरे पास सेम डे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी सेम डे की कि वो सेम डे एब्सेंट होंगे। फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 25। कितना आ गया मेरे पास, विच इज इक्वल टू 1/5। ओके, आ जाओ नाउ सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में है मेरे पास, मैंने पूछा है कंसेक्टिव डेज कि वो कंसेक्टिव डेज में एब्सेंट होंगे। अब देखो कंसेक्टिव डेज में क्या आ सकता है, पहला मंडे दूसरा ट्यूसडे। ठीक है, या तो फिर पहला ट्यूसडे दूसरा मंडे। ओके, या फिर होता है मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे मंडे। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे। ठीक है, हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे वेडनेसडे। हो सकता है कि थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे थर्सडे। 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स आ रही है। ठीक है, कंसेक्टिव डेज हुए यही कंसेक्टिव, मंडे ट्यूसडे, मंडे वेडनेसडे थोड़ी ना कंसेक्टिव डेज है, मंडे ट्यूसडे कंसेक्टिव है। ठीक है, और ट्यूसडे मंडे कंसेक्टिव है, ट्यूसडे वेडनेसडे कंसेक्टिव है, वेडनेसडे मंडे नहीं है, वेडनेसडे ट्यूसडे कंसेक्टिव है, वेडनेसडे थर्सडे कंसेक्टिव है। ठीक है, थर्सडे वेडनेसडे कंसेक्टिव है। ठीक है, थर्सडे वेडनेसडे कंसेक्टिव है और थर्सडे फ्राइडे कंसेक्टिव है। ठीक है, फिर फ्राइडे थर्सडे एंड फ्राइडे यही है कंसेक्टिव मेरे पास 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लिखे। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी कि वो क्या होंगे कंसेक्टिव डेज पर एब्सेंट होंगे, कंसेक्टिव डेज पर एब्सेंट होंगे। फेवरेबल आउटकम्स इज 8 एंड टोटल आउटकम्स इज 25, तो 8/25। नाउ नंबर 3, डिफरेंट डेज, डिफरेंट डेज पर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। देखो सेम डेज, टोटल डेज कितने 25, सेम डे कितने 5, तो डिफरेंट डेज कितने बचे 20/25। ठीक है, कितना आ गया 4/5। या तो फिर हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेज। देखो कोई भी वो दोनों एब्सेंट या फिर डिफरेंट डेज पर एब्सेंट होंगे या सेम डेज पर एब्सेंट होंगे, तो डिफरेंट डेज प्लस सेम डेज की प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे। तो क्या जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे के आपके पास 1/5, कितना आ गया आपके पास 4/5। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 35। A game of numbers has cards marked with 11, 12, 13 up to 40। ठीक है, मेरे पास आपके पास एक गेम है जिसमें कार्ड पर नंबरिंग की गई है। ठीक है, कार्ड पर नंबरिंग की है 11, 12, 13 अप टू 40 तक। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने 11 से लेकर 40 तक 30 कार्ड्स हैं।
ठीक है। बोलते हैं अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, वहां से आपने कोई भी एक कार्ड निकालना है, कोई भी एक कार्ड, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज, ठीक है, आ परफेक्ट स्क्वायर, कि आप जो कार्ड निकालोगे, आपने प्रोबेबिलिटी निकाली जो कि आप जो, ठीक है, इनमें से कार्ड निकालोगे, ये जो कार्ड है इनमें से जो कार्ड निकालोगे, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन है मेरे पास जो नंबर दिए 11 से लेकर, तो 11 से आगे पहला नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर था 16, 25 एंड 36, 40 तक मेरे पास ये 3 नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। तो कितने हैं आपके फेवर में? 3। तो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने फर्स्ट पार्ट में कि वो क्या होना चाहिए, आ परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर, कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं? 3 आउट ऑफ 30, तो कितना आ गया आपके पास? 1/10। ओके, ठीक है। नाउ सेकंड, आपको पूछा नंबर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, कि जो आप नंबर निकालोगे, ठीक है, इन कार्ड में से जो आप नंबर निकालोगे वो डिविजिबल होना चाहिए 7 से, यानी कि 7 के टेबल में आना चाहिए। तो 7 के टेबल में क्या आ गया? 11 क्या आ गया? 14, 21, 28, 35 एंड 42, तो 42 तो 40 से ज्यादा हो गया, तो मेरे पास ओनली ये 4 कार्ड्स आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है किसकी? कार्ड्स की जो कि क्या है, डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल है बाय 7 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने का है टोटल? 30, तो कितना आ गया? 2/15। तो 2/15 प्रोबेबिलिटी आएगी कि आप कार्ड निकालोगे, वो कार्ड डिविजिबल होगा किससे? 7 से, ठीक है। ये क्वेश्चन है।